ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपके अनेकों प्रकार के योगी हैं, जिसमें साकार और निराकार, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, दोनों हे भगवान आपके ही हैं। इन दोनों में से आपको कौन से प्रिय हैं? सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? किसके लिए आप प्राथमिकता देंगे? आपको इन दोनों में से कौन उत्तम लगता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने क्रम समुच्चय का आश्रय लेकर के कि जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा ये क्रम से आते हैं, ऐसे ही साधना का भी एक क्रम है। साधना का क्रम है कि प्रथम में तो वो नास्तिक से आस्तिक बने, और जब आस्तिक बन जाता है, जो नास्तिक होता है उसे कहा जाता है कि आप जो ऐसा कहते हैं ये जगत का बनाने वाला कोई नहीं है, अब परस्परम संयोगम, परस्परम संयोगम, ये स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से ये सारी सृष्टि बन गई है। तो जिन्हों के नहीं होती है संतानें, उन्हों के प्रताप का क्या कहना है? यदि वही कर सकते तो उन्हें कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी चलो कर लिया, तो जब तुम ही करते हो तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा क्यों आने देते हो? बचपना आ जाने दो, जवानी आ जाने दो, बुढ़ापे को मत आने दो। पर ऐसा होता नहीं है। फिर ये क्यों नहीं मानते हो कि कोई न कोई इसका नियामक अवश्य होवेगा? ये हिमालय एक जगह पर रखा हुआ है और ये गंगा जी सदा बहती ही रहती हैं। इसी प्रकार से पुराने लोग जैसे पत्ते पेड़ के पुराने झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, ऐसे ही बंधुओं ये पुराने लोग जो एजेड हो गए, जो वृद्ध हो गए हैं, वो इस संसार से पलायन करते जाते हैं, नए पैदा होते जाते हैं। ये क्रम कौन बनाए हुए है? ये सूर्य सुबह सुबह क्यों उदय हो जाते हैं? पृथ्वी से कई गुना अधिक पानी है जो कि समुद्र के रूप में विद्यमान है, और ये वन पर्वत, नदियों के सहित, मैदानी इलाकों के सहित ये पृथ्वी उस पानी में पड़ी हुई है। ये क्यों पड़ी हुई है? आप पानी में एक छोटा सा ढेला डालो, डूब जाता है, पर ये समुद्र में क्यों नहीं डूबती है? समुद्र अपनी जब पृथ्वी से कई गुना अधिक समुद्र का जल है, तो सारी पृथ्वी उसमें डूब जानी चाहिए थी, पर डूबती क्यों नहीं है? तो ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि ईश्वर है। इसलिए जो नास्तिक थे उनको शास्त्र और गुरु, संत लोग, भक्त लोग
सज्जन पुरुष आस्तिक बनाते हैं। जब आस्तिक बन जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि दूसरों के प्राण नष्ट करके अपने प्राण क्यों पालन करते हो। सभी को अपना आप ऐसे ही प्रिय है जैसे आपको अपना आप। इसलिए किसी की हिंसा मत करो। सुंदर औषधियाँ, गेहूँ, धान आदि ईश्वर ने बनाए हैं, इनका सेवन करें। दूसरों के प्राण पखेरु निकाल करके उनके मांस के द्वारा अपने शरीर का पोषण किया तो क्या किया। अच्छा होता कि वो भी चैन से रहते, आप भी चैन से रहते, पर आपने ऐसा नहीं किया। भागवत में एक जगह प्रसंग आता है। प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए थे, जिन्होंने यज्ञ के नाम पर बलि बहुत बकरों की चढ़ाई, और जब उनका शरीर नष्ट होने लगा, शरीर छूटने लगा, तब उनको लगा कि हजारों बकरे जिनको काटा था वो पैने सींगों से आसमान में उन्हें दिख रहे हैं। लगता है उन्हें कि ये सींगों के द्वारा मुझे मारेंगे। उसे लगा कि सभी बकरे मारने के लिए सींगों से छूट रहे हैं, सींगों को चुभो रहे हैं। ऐसा दृश्य जब अंतिम समय में प्राचीन बरही नाम का जो राजा था, उसने जब देखा तो नारद जी से पूछा, ये तो बड़ा भयानक हमें दिखता है अंतिम समय में, अब मैं क्या करूं। मैंने तो यज्ञ आदि में पशुओं को जो मारा था वही पशु मेरे को दिखाई दे रहे हैं। फिर उसका प्रसाद बना के लोगों को बांटे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरों के शरीर के द्वारा दूसरों की हिंसा करके अपने पेट भरना ये अच्छी बात नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। और ऐसे लोगों को मांस भक्षण से बचा करके शाकाहारी बना दिया। अब ये किसी की हिंसा नहीं करते हैं, लिहाजा इनकी भी हिंसा का डर खत्म हो गया। अब ये किसी को भय नहीं देते, लिहाजा इनका चित्त भी धीरे धीरे निर्भय हो जा रहा। उन्होंने कहा, तुम 30 दिन रोटी खाते हो, रोटी चावल दाल सब्जियां खाते हो, किसी दिन भगवान के नाम से व्रत रह जाओ। तो नास्तिक से आस्तिक बनाया, और आस्तिक बनाने के बाद में हिंसात्मक कर्म से की प्रवृत्ति को हटाया, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा देना धर्म है और दूसरों को सुख देना ही धर्म है। तो आप अपने भोजन के लिए दूसरों को सुख तो नहीं दे रहे, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे, तड़फा रहे हैं। इससे शास्त्र ने बचा लिया। अब शाकाहारी हो गया, और दूध दही आदि से बहुत से ताकतवर पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से बहुत ताकत आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर, फिर व्रत उपवास रख करके धर्मात्मा से फिर तपस्वी बना दिया। नवरात्रि व्रत करो, जन्माष्टमी करो, आने वाली है, और क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि करो। हो सके कुछ मत खाओ, जल पी के रहो, फलाहार करके रहो, भगवान के नाम से तप करो। तपस्वी बना दिया, धार्मिक हो गए, तपस्वी हो गए। अब देखा, अब उनसे कहा तुम कुछ दूसरों के काम में भी आया करो। यज्ञ दान संपादन करवाया। जब ये सब संपादन करवाया तो इन्हों की रुचि फिर भगवान की भक्ति की ओर भी हो गई, क्योंकि परोपकार के जब कर्म किए जाते हैं तो, और वो भी फलाकांक्षा छोड़ करके, तब भगवान के प्रति हृदय में प्रेम जन्मता है और जगत के प्रति वैराग्य होता है।
तब लगता है शरीर, वाणी और मन से हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। ऐसे साधकों के लिए फिर ईश्वर उपासना प्रारंभ होती है। उस ईश्वर उपासना में सर्वप्रथम भगवान के सगुण साकार विग्रह की उपासना की जाती है, क्योंकि निर्गुण निराकार विग्रह की उपासना निराधार है, कोई अवलंबन नहीं है। कैसा सारल है, कैसा निराकार है, कैसे उसका ध्यान करें? पहले सगुण साकार का ध्यान करो। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रक्रिया के तहत कहते हैं, जब सगुण साकार का ध्यान होने लगता है तब और भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तब वो निर्गुण निराकार में प्रवेश कर जाता है। तब वो आकार से पीछे हटता है और मन बुद्धि आदि का भी जानने वाला बन जाता है। फिर जिसके द्वारा ये मन बुद्धि आदि जाने जाते हैं, ये चैतन्य सत्ता भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। गीता उसी को यहाँ आत्मा करके कथन कर रही है। तो फिर दूसरी भक्ति चालू हो जाती है, जो लास्ट है, स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत्य विधीयते। अपनी आत्मा का अनुसंधान करना, ये भक्ति लास्ट है और कल्याणकारी है, मोक्ष को देने वाली है। ये साधना की एक प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि ये साधना की प्रक्रिया है, तथापि मुझ सगुण साकार परमेश्वर की उपासना किए बगैर कोई निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बतलाया कि सगुण साकार मुझ परमेश्वर की उपासना करना अति श्रेष्ठ है, और जो इसकी उपासना करते हैं वो हमारे को उत्तम मान्य हैं, उत्तम योगी मान्य हैं। ये एक क्रम समुच्चय है, जैसे बचपना, जवानी, बाद में बुढ़ापा। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जवान जन्म जाए या बूढ़ा जन्म जाए, जन्मेगा बालक ही। ऐसी साधना का क्रम भी है बंधुओं, क्रम से साधनाएं होती हैं। इसलिए साधना के लिए कहते हैं किसी जन्म में नास्तिक से आस्तिक बने, फिर उस जन्म में भी प्रयास किया तो आस्तिक से फिर धर्मात्मा बन गए। धर्मात्मा बनने का मतलब धर्म किसको कहते हैं? हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे का उपकार करना, दूसरे का हित साधना, दूसरे को सुखी कर देना, इसके समान और कोई धर्म नहीं। धर्म तो यही है। और तब उसे धर्मात्मा बना दिया, हिंसात्मक कर्म से भी निवृत्त कर दिया, व्रत उपवास रखा कर तपस्वी बना दिया, यज्ञ दान तप का संपादन कराया। ये क्रम समुच्चय। इसी ये सब करने के बाद में फिर सगुण साकार की उपासना चालू होती है। गुरुओं की शरण में जाना, संत दर्शन, सत्संग और साधु नाम समागम, और सत्पुरुषों के साथ बैठ कर के सतशास्त्र का चिंतन करना, ये सारी चीज़ें हाँ इसके बाद में चालू होती हैं। तो पर उपासना जब शुरुआत होगी सगुण साकार से, जिसे हमने देखा ही नहीं उसकी उपासना कैसे करोगे? पर जब सगुण साकार की उपासना करोगे तो जिसे कभी नहीं देखा, उस ना दिखने वाले को भी आप देख सकेंगे। ऐसे देखेंगे कि जितना भी देख रहे हैं वो सब उसके द्वारा देख रहे जो दिखने में नहीं आता है। जो दिखने में आता वो सदा रहता नहीं। हाँ, जो दिखने में आता वो सदा रहता नहीं, जो दिखने में नहीं आता जानता वही है, रहता भी वही है। इसलिए एनेदम सर्वम विजान्या, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको किसके द्वारा जानोगे? अर्थात यही जानोगे, वो किसी के द्वारा जानने में नहीं आता। वो जो बचा हुआ तत्व है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, सोमअस्मि, वो मैं ही हूँ। इति भावेन उपास्येत, ऐसी भावना से उसकी उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यदि मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण कर सको, मन को समर्पित कर दो, बुद्धि को समर्पित करके समदम पूर्वक मेरा ध्यान करो, यदि ऐसा तुम कर सके तो निश्चय ही अर्जुन मेरे में निवास हो जाएगा।
पर ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास करो शास्त्र का, भगवान के नाम जप का, लीला गाथाओं कथाओं के सुनने का, भगवान के व्रत उपवास रहने का, विष्णु शास्त्र नाम जपो। तो ये अभ्यास के अंतर्गत मंत्र जाप करो, साधु सेवा करो, ये अभ्यास हो गया। अगर ये भी ना कर सको तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, जो भी कर्म करना है इससे भगवान खुश होंगे। भगवान की सारी दुनिया है, भगवान ने हमें पति पत्नी बनाया, उनके ये बच्चे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं। ऐसी एक बुद्धि बनाएं, भगवान के लिए काम करने वाले हो जाएं। भगवान कहते हैं तो भी तुम्हारा कल्याण मैं कर दूंगा, मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। यदि ये भी ना कर सको तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि ये भी नहीं तुम कर सकते हो तो समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। निषिद्ध कर्मों को तो ये साधक भक्त करता ही नहीं, पर शुभ कर्म करता है उसके फल का त्याग कर देता है। यदि ऐसा कर दोगे तो भी अतुर्धम तो निवेश्यच मय्ये, तो भी वही बात हो जाएगी, मुझ में निवास करोगे अर्थात मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन देखो, यदि मन बुद्धि को तुम नहीं लगा पाते तो अभ्यास करो, जप का अभ्यास करो, पर जप का स्तोत्र पाठ करो। अगर ये सब कर रहे उसका अर्थ नहीं विचारे, उसका ज्ञान नहीं है ये क्या चीज़, इसका क्या अर्थ है, तो अभ्यास से कोरे कोरे अभ्यास से उसका अर्थ रूप ज्ञान तुम्हें प्राप्त कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ। और जो अर्थ रूप ज्ञान तुमने अर्जित किया है उसका तुमने अभ्यास, उसका तुमने ध्यान करना चाहिए, स्मृति करनी चाहिए। स्मृति रूप जो ध्यान है, तो ज्ञान की अपेक्षा अन्य अभ्यास की अपेक्षा उसका अर्थ रूप ज्ञान श्रेष्ठ है। जो पाठ पूजा आदि करते हो समझ के करो, और जो अर्थ तुमने पाठ पूजा वाला विचारा है, विष्णु शास्त्र नाम का, रुद्री का, भागवत के पाठ का जो अर्थ विचारा है, उस अर्थ रूप परमात्मा का ध्यान करो। और ये सब कर रहे हो परंतु तुमने संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग नहीं किया, तो ये किया कराया गया पानी में। मतलब वैसा सांसारिक फल तो बहुत बड़ा फल देवेगा, धन पुत्र स्त्री आदि चाहते हो मिलेंगे, पर परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा फलाकांक्षा का त्याग किए बगैर, सभी कर्मों के फल का त्याग किए बगैर परमात्मा रूप फल हृदय में प्रकट नहीं होता है। इसलिए हाँ, ये अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेयान तो और ज्ञान से उसका ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। अगर सभी कर्मों के फल का त्याग कर दोगे तो फिर कर्म ग्रंथि तो कट गई। ध्यान से क्या करना है, कर्म ग्रंथि ही काटनी है। ध्यान से क्या करना है, अंतर्यामी आत्मा को समझना है। उसमें बाधा क्या था, फलाकांक्षा, फल की इच्छा, यही बाधा थी। मेरे को धन चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को जमीन जायदाद चाहिए, अनेकों प्रकार की फलाकांक्षा है, ये छूट जाए और भगवान का ध्यान करो। निवश्यच मय्ये हो, मेरे में निवास होवेगा। अगर तुमने समस्त कर्मों के फल का त्याग करके ध्यान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्यागा शांतिर अनंतरम, फिर त्याग के अनंतर परम शांति रूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। अनंत शांति, अनंत शांति कौन है, हाँ, अनादि और अनंत जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, यही अनादि और अनंत है, यही परम शांति स्वरूप है। हाँ, त्यागा शांतिरनंतरम, आपको शांति मिलेगी। कौन सी शांति, कर्मों के बंधन कट जाएंगे, कर्मों का बंधन से जो विक्षेप है उससे शांति मिल जाएगी। जन्म मृत्यु कट जाएंगे, जन्म मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, अर्थात जन्म मृत्यु से शांति। अनंत शांति रूप परमात्मा जो कि हृदय देश में विद्यमान है उसकी प्राप्ति होवेगी, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे मेरे भक्त होते हैं जो समस्त कर्मों के फल का
त्याग कर देते हैं और त्याग करके गाइए राम सुमरी राम। पाठ करना है तो किसका? परमात्मा का, मुझ परमेश्वर का, सगुण साकार मुझ परमेश्वर का हमने पाठ कर। गाइए राम सुमरिए राम, संतत जपिए राम गुण ग्राम। संतत जपें, संतत का मतलब सदा जपें, उनके गुणानुवाद, उनका नाम जपें, उनकी लीला कथाओं को श्रवण करें। ऐसा यदि कर सके तो कहें सुने अनुमोदन करें, ते गोपद एव भवसागर तरहीं। गऊ चलती है, चारा चरने जाती है, ज़मीन गीली होती है बरसात में, तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है उसके पैर से, उस गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उस पानी को पार करने में कितना समय लगेगा? ये संसार समुद्र जो दुख का अपार दुख रूप है, जिससे पार नहीं हो पा रहे, पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंसे हुए हैं। कहते हैं गऊ के खुर में भरे हुए पानी को जैसे लोग पार कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही वो संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। बोले कैसे? तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्री मुख से ये बात कही कि ऐसे लोगों के लिए मैं समुद्धरता बन जाता हूँ, उद्धार करता बन जाता हूँ, हाथ पकड़ के जन्म मृत्यु रूप संसार से निकाल के बाहर कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। और ये जैसा कहते हैं संशय नहीं करना, ये ऐसे ही हैं। कभी ऐसा नहीं समझना ये कैसी लंबी नहीं बात है। ये ईश्वर ऐसा ही है, ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है। ये कोई चापलूसी नहीं है, ये कोई पूंछ डुलाने वाली बात नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, कदाचित इससे भी अनंत गुना ज़्यादा है, जिसकी पकड़ हमारी बुद्धि नहीं कर पा रही। ऐसा समझना तुमने। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है और करता है, किया है, ऐसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। ये कैसे होते हैं हमारे भक्त? आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 12वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात बता रहे हैं। क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। कहने लगे, हे अर्जुन, हमारे भक्त लोग जो हमारे को प्रिय लगते हैं, जिनकी वजह से हमें उनसे प्रेम करना ही होता है, और जिनकी वजह से मैं अपने इन भक्तों का सदा ऋणी बना रहता हूँ, वो उनके गुण जो सुंदर हैं, क्या है? समः शत्रु च समः शत्रु च मित्रे च। शत्रु और मित्र में ये समान हो जाते हैं। शत्रु शत्रुता वाला काम करता, उससे भी कुछ नहीं कहते। मित्र मित्रता निभाता, प्यार की बातें करता, देन लेन भी करता है, तो भी उससे भी राग नहीं। शत्रु जो है उससे द्वेष नहीं, दोनों को समान कर लेते हैं। और ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि मैं शत्रु और मित्र दोनों में विद्यमान हूँ, समरूप से स्थित हूँ। और हमारा भक्त मित्र से राग नहीं करता, शत्रु से द्वेष नहीं करता, लिहाजा शत्रु में विद्यमान जो मैं हूँ उससे भी जुड़ गया। जो मित्र के रूप में मैं अंतर्यामी रूप से मित्र के अंदर जो विद्यमान हूँ उससे राग नहीं किया, इसलिए सीधा सीधा उससे भी जुड़ गया। क्योंकि राग के द्वारा भी मन दूषित होता है और द्वेष के द्वारा भी दूषित होता है। अर्जुन, उसने राग और द्वेष दोनों का त्याग कर दिया है, लिहाजा शत्रु और मित्र दोनों में विद्यमान जो मैं अंतर्यामी स्वरूप से विद्यमान हूँ, उस मुझ अंतर्यामी आत्मा से वो जुड़ जाता है, मुझे प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा ही मे मतम, ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है। ये भगवान के भक्त सगुण साकार की उपासना करके इतने जुड़ जाते हैं। मानापमानयो, सम्मान किया,
कोई फर्क नहीं पड़ा। अपमान किया, दुखी नहीं हुए, सह दुख सिकवा न करें। हो गया चलो, जैसा किया वो जाने, भूल जाते हैं, अपमान को भी सह लेते हैं, सिकवा नहीं करते। है मानापमानयो तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु समा। तथा क्या करते हैं, छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा हमें सुखी और दुखी करते हैं। परंतु इसने क्या किया है, तितिक्षा आतप शीत क्षुधा तृषा इनको सहन स्वभाव, ताय तितिक्षा कहते हैं कोविद मुनवर राव। गर्मी सर्दी बरसात को सहने की क्षमता शरीर में डाल ली है। मच्छर मक्खी लगते हैं फिर भी सो जाते हैं। किसी किसी को मच्छर जब तक एक भी लगेगा नींद नहीं आएगी, पर ये ऐसे ही सो जाते हैं। क्या है, ये सहने की क्षमता डाल ली है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं इसमें निर्द्वंद हो गए, सम हो गए हैं। ये ऐसा है इनका। भगवान श्री कृष्ण के भक्त बड़े निराले होते हैं। हाँ, और कैसे हैं, 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, हमारा भक्त और क्या कैसा है, संग विवर्जिता, किसी का साथ नहीं करता। अरे भाई, साथ नहीं करने का मतलब सबके साथ रहेगा, अंदर से जुड़ेगा नहीं। जैसे पारिवारिक लोग एक दूसरे के न रहने पर बड़े व्यथित होते हैं, भगवान का भक्त ऐसा नहीं। भगवान का भक्त सबके साथ रहता, सबसे अलग रहता है। अपने को केवल परमात्मा के अलावा और किसी से भी जुड़ने नहीं देता। कैसे आया इनके भक्त जो कि भगवान को प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्त मान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा और स्तुति को ये समान समझता है। निंदा करने वाले से कुपित नहीं होता है, प्रशंसा करने वाले से खुश नहीं होता। एक बार ऋषिकेश में एक मस्त राम करके संत हुआ करते थे पुराने। कई लोगों ने आकर उनको अपमानित किया और उन पर हाथ छोड़ने की कोशिश की, तो प्रेमी लोगों ने देखा तो दौड़ के आए। फिर जो उपद्रवी थे उनको ठोका और भगा दिया ठुकाई करके। बाद में उनके और लोगों को पता लगा तो उनका तो पूजन अर्चन भी होता था। वो तो बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे, तो उनकी प्रशंसा लोग करें, उनको नहलाए धुलाए। इस तरह का जो साधुओं की पूजा है ना, यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवताओं की पूजा होती है ऐसे ही श्रेष्ठ संतों की भी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद कहा महाराज जी देखो वो कितने दुष्ट थे, बगैर मतलब में आपको तंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जैसे वे थे वैसे ही तुम हो, हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमने उन्होंने प्रेम नहीं, आपसे हमें कोई आसक्ति नहीं है और उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है। उसका प्रारब्ध हमारे को कष्ट देने का रहा होगा, वो हमें कष्ट देने आ गया। तुम हमारी सेवा करके सुख दे रहे हो, हमारा कोई पुण्य कर्म रहा होगा इसलिए तुम सुखी कर रहे हो। यहाँ कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, इसलिए न मैं तुमसे आसक्ति रखता हूँ और न ही उससे मैं द्वेष करता हूँ। इसलिए तुल्य निंदा स्तुति मौनी, निंदा स्थिति को समान समझने वाला मौनी मननशील है। एन केंचित संतुष्टा, जिस किसी प्रकार से गुजारा करता है। बरसात आ गई, पेड़ की छाया में आ गए, कपड़े लत्ते नहीं है, अपना किसी तरह से रात निकाली, सुबह धूप हुई तो उसमें बैठ गए जा करके सर्दी में। संतुष्टो एन के निश्चित, कई बार जाते हैं कहीं पर भिक्षा में दाल रोटी सब्जी आदि अनुकूल मिल जाती है, कहीं प्रतिकूल मिलती है, पर संतुष्टो एन के निश्चित, उससे गुजारा कर लिया। किसी के यहाँ रह गए,
जब वहाँ से चले तो देखा कहीं रहने तो किसी पेड़ के नीचे रुके जा कर के, कोई शिकवा शिकायत नहीं। कहीं बड़ा सुंदर भोजन मिला, कहीं चना चबेना चबाने को मिला। हाँ, बावारे मौज फ़कीरा की। हाँ, कहीं तो अच्छा भोजन करे फ़कीरा और कहीं सूखे चने चबावे, उसे एक ही जैसा। तो क्या है कि जिस किसी प्रकार से गुजारा रोजाना अपना ऐसे निकाल लेता है, संतुष्टो एन केनचित, जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता है। और कोई असंतुष्टि नहीं, संतुष्ट है। अनिकेता, कोई मकान नहीं बनाता अपने लिए। यहाँ मकान बनाना आसक्ति से रहित होना। मकान में यदि हो और आसक्ति नहीं तो मकान आपके लिए बंधनकारी नहीं है। पर ये ऐसा है भगवान का भक्त, इसने अपने लिए घर बनाया ही नहीं, जब से घर छोड़ा दोबारा घर ही नहीं बनाया। अनिकेता, या घर की आसक्ति जरा सी भी नहीं, घर में रहें या ऊसर में जाकर रहें, जंगल में जाकर के रहें, कोई फर्क नहीं। अनिकेता, बगैर घर के रहने की आदत है। और घर है तो घर अपना नहीं लगता है, आसक्ति टूट जो गई है। अनिकेता, स्थिरमति, बुद्धि स्थिर है। किस बात में? ये जगत परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ही सब में समाया हुआ है, वही मेरे में समाया हुआ है। मेरा उससे अलग होकर के कोई वजूद ही नहीं है। और वो अंतर्यामी आत्मा से मैं सदा भेद हूँ। उस परम ब्रह्म परमात्मा को ही मुझे प्राप्त करना है, उसके अलावा और किसी का स्मरण रखता ही नहीं है। सोते जागते भगवान का स्मरण नहीं भूलता। ये स्थिर बुद्धि, ये इस संसार में सार यदि कोई वस्तु है वो परमात्मा श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत में तो कहा कि आप एक चीज को गांठ लगा लो, चाहे जो करो भगवान की याद रखो। इसलिए मना कृष्णम नियोजयति, अत के नाप उपायेन मना कृष्णम नियोजयति। ये चीज नहीं उसके हृदय से जाती है, ये स्थिरता पूर्वक बैठी हुई है, ये बुद्धि स्थिर हो गई। कुछ भी उपाय करो, चाहे भोजन मांग के खाना पड़े, चाहे घर के बगैर रहना पड़े, चाहे मान सम्मान कुछ भी हो, पर हमने अब परमात्मा श्री कृष्ण की अथवा जिसका जो आराध्य हो उसकी स्मृति नहीं छोड़नी। ये स्थिर बुद्धि, ये यहाँ पर पॉइंट स्थिर है उसका, और बाकी जगह कोई मतलब नहीं। स्थिर मति ही और किस बात के लिए? भगवान की भक्ति के लिए। ऐसा भक्तिमान पुरुष नरह में प्रिया, ऐसा पुरुष मुझको प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी एन केनचित संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमति ही भक्तिमान नरः में प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह कर लेने वाला है और सदा ही संतुष्ट रहता है। रहने के स्थान में उसे ममता और आसक्ति नहीं है, इसलिए उसका घर होता हुआ भी नहीं के बराबर है। अनिकेतः, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है और स्थिर बुद्धि वाला है भक्ति के विषय में। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।